Hello everyone, welcome once again to my channel. Today I am discussing most important MCQs on administrative law. बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. So let's start. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लैंडमार्क केस किस पे है तो हेबियस कॉर्पस पे है. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज लैंडमार्क केस, ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है ऑन हेबियस कॉर्पस. Which are the following basic source of administration law? बेसिक सोर्स कौन कौन से है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय गवर्नर, रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज एंड कमीशन. इम्पॉर्टेंट है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सोर्सेस कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय गवर्नर, रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज एंड कमीशन. Next, the High Court can exercise the supervisory jurisdiction over the courts and tribunals subordinate to it under Article 226. That means second appeal की जाती है इसमें. second appeal तो द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज द सुपरवाइजरी जुडिक्शन ओवर द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सब ऑर्डिनेट टू इट अंडर द आर्टिकल 227. मैं एमसीक्यूज में ऑप्शंस इसलिए नहीं लेती क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम प्रॉपरली आंसर नहीं पढ़ते तो अगर ऑप्शंस के साथ आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर हम प्रॉपरली आंसर और क्वेश्चन एक ही साथ देख लेते हैं तो वो हमें सॉल्व करने में इजी जाता है. सो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ रीट ऑफ सर्चोरी मे बी इशूड in which of the following grounds a writ of certiorari may be issued? एरर ऑफ जुरिडिक्शन, अगर जुरिडिक्शन में एरर है, एरर ऑफ अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस तो इसका आंसर है ऑल दी अबव. तो ये सभी आते हैं. इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स रीट ऑफ सर्चोरी में बी इशू तो एरर ऑफ जुरिडिक्शन, एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो ये सभी ऑप्शंस आएंगे. रीट ऑफ मैंडामंस विल नॉट बी अगेंस्ट, अगर रीट ऑफ मैंडामंस किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर. रीट ऑफ मैंडामंस विल नॉट बी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर. What is the effect of violation of Audi ultram partem on the administrative action? इस रूल का क्या होगा? अगर वायोलेशन होगा तो वो वायोडेबल हो जाएगी. What is the effect of violation of rule Audi ultram pattern on the administrative action? तो वो वायोडेबल हो जाएगी. Administrative law is the law relating to powers and procedures ऑफ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किससे रिलेटिंग है तो पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से. रिमेंबर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. प्रीरोगेटिव रीट्स विथ रिव्यू एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आर. कितनी रीट्स है तो 5 रीट्स है इसमें. प्रीरोगेटिव रीड्स टू रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सर ये याद रखना है. 5 रीड्स से कौन कौन से? रीड्स ऑफ हिबियस कॉर्पस, रीट ऑफ मैंडामस, क्यो वारंटो, रीट ऑफ सर्चोरी, रीट ऑफ प्रोहिबिशन. ये 5
प्रीरोगेटिव रीट्स है। कितनी प्रीरोगेटिव रीट्स है? 5 है। रीट ऑफ हिबस कार्पस, रीट ऑफ मैंडामस, क्यो वारंटो, रीट ऑफ सर्शोरी एंड रीट ऑफ प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस मीन। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मीन्स क्या? रिव्यू बाय द जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मीन्स क्या होता है? तो रिव्यू बाय द जुडिशरी। मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मस्ट बी। कैसा होना चाहिए? तो रीजनल डिसीजन होना चाहिए। ए मैंडेटरी प्रोसीजर, कौन सी प्रोसीजर? रिक्वायरमेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मस्ट बी रीजनल डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? पब्लिक ब्रांच है पब्लिक लॉ एंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को कंट्रोल नहीं करता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और एक बार रिपीट करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है एंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। The judicial control over administrative acts emanate from the doctrine of judicial review. तो judicial control जो है administrative law के ऊपर acts emanate from कौन से doctrine से होता है? तो judicial review. Which of the following are the means of judicial control over administration? Which of following are the means of judicial control over administration? तो suits against government, judicial review, statutory appeal. Which of following are the means of judicial control over administration? Suits against government, judicial review, or statutory appeal. The primary object of judicial control over administration is क्या है? Primary object of judicial control over administration to safeguard the rights and liberty of the citizen. तो safeguard of right and liberty of the citizens. The institution of Lokayukta was created for the first time. First time Lokayukta was created कौन सी स्टेट ने किया था? तो the state of Maharashtra. The institution of Lokayukta was created for the first time by the state of Maharashtra. According to AVDK, in India the rule of law is embedded in the rule of law DK के अनुसार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू AVDK इन इंडिया द रूल ऑफ लॉ इज एम्बेडेड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट है ये भी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 14, बहुत बार पूछा जाता है MCQs में। तो रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में एम्बेडेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 14 में है। ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट कौन से रीट्स में है? हिबस कॉर्पर। बाय व्हाट अथॉरिटी पर्सन इज होल्डिंग द पब्लिक पोस्ट? रीट ऑफ क्यो वारंटो। कौन से अथॉरिटी से पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक पोस्ट? तो रीट ऑफ क्यो वारंटो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.